गोबर के साथ गुड़, बेसन एवं अन्य सामग्रियों को मिक्स किया जा रहा है। साथ ही ऊपर से गौमूत्र का भी प्रयोग किया जा रहा है। जब अच्छे से मिक्स हो गया तो इसे हम लोग लड्डू की तरह बना दे रहे हैं। घन जीवामृत हमेशा छायादार जगह में बनाया जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक सुतरी का बोरा बिछा दे रहे हैं। अगर आपके पास सुतरी का बोरा नहीं है तो सुतरी का बोरा के जगह में सूती का कपड़ा का भी प्रयोग कर सकते हैं, और अगर ये भी नहीं है तो किसी भी गमला का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है सुतरी का बोरा। एक तरफ हम लोग सुतरी का बोरा प्रयोग कर रहे हैं एवं दूसरी तरफ ग्रीन शेड नेट एवं गमला का भी प्रयोग कर रहे हैं। घन जीवामृत बनाने के लिए 100 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 1 किलोग्राम गुड़, 2 किलोग्राम बेसन, 1 मुट्ठी उपजाऊ मिट्टी एवं थोड़ा सा गौमूत्र, लगभग 1 से 2 लीटर देसी गाय का गौमूत्र का जरूरत होता है। हम लोग इतना मात्रा में नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद है आप लोगों को सिखाना, इसीलिए कम मात्रा में बना रहे हैं, लेकिन इसे अंदाजी किसी भी मात्रा में प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसे अच्छे से सेम संख्या के साथ डिवाइड करके ही प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम लोग 10 से सभी सामग्री की मात्रा को भाग देते हैं तो 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर वजन करके जो भी हम लोग बिछाए हुए हैं उसके ऊपर रख दिया जा रहा है। देसी गाय का गोबर नहीं मिलता है तो देसी बैल या भैंस का गोबर भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अंतिम में जर्सी गाय का गोबर भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर 100 ग्राम गुड़ का वजन किया जा रहा है। जब वजन हो गया तो इसे भी छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जा रहा है ताकि यह अन्य सामग्री के साथ अच्छे से मिक्स हो सके। इसमें गुड़ को प्रयोग करने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए बहुत ही जरूरी है, जैसे कि हम लोगों के लिए। गुड़ के स्थान पर 4 लीटर गन्ना का रस या 10 किलोग्राम गन्ना का छोटा छोटा टुकड़ा या 1 किलोग्राम मीठे फल का गुदा जैसे आम का गुदा, केला का गुदा, अमरूद का गुदा इत्यादि भी प्रयोग कर सकते हैं। चना बेसन के प्लास्टिक को हम लोग फाड़ दे रहे हैं एवं बेसन को निकालकर 200 ग्राम वजन किया जा रहा है। हम लोग चना बेसन के जगह में किसी भी दाल वर्गीय फसल को आटा की तरह पीसकर इसे बेसन बनाकर प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, मसूर, अरहर इत्यादि। बेसन का प्रयोग करने से सूक्ष्म जीवाणुओं को प्रोटीन मिलता है, जैसे कि हम लोगों को दाल पीने एवं खाने से प्रोटीन मिलता है। जब इसमें 1 मुट्ठी उपजाऊ मिट्टी भी डालना है, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी से हमारे सूक्ष्म जीवाणु आते हैं। और प्रयास करें कि यह मिट्टी किसी भी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे का हो, क्योंकि यह पेड़ अन्य पेड़ की तुलना में ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए इस पेड़ में एवं आसपास में ज़्यादा से ज़्यादा जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। अगर पीपल या बरगद का पेड़ नहीं है तो दीमक के टीले की मिट्टी, जंगल की मिट्टी एवं ऐसे जगह की मिट्टी जहाँ पर रासायनिक खादों एवं रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। मिट्टी के माध्यम से हम लोग सूक्ष्म जीवाणुओं जो कि हम प्रयोग करते हैं, ये सूक्ष्म जीवाणु हम लोग जो खाद खेत में डालते हैं उन्हें उस रूप में परिवर्तित करते हैं जिस रूप में पौधे को चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा गौमूत्र लगभग 100 ml से 200 ml मिला दे रहे हैं, जो कि अन्य सामग्रियों को आपस में मिक्स होने में मदद करता है। अब सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स किया जा रहा है हाथ की मदद से। जब हलवा या आटा की तरह अच्छे से मिक्स हो गया तो अब इसे हम लोग छोटे छोटे
एवं छोटे बड़े अलग अलग साइजों में लड्डू बना दे रहे हैं। अब देखिए हमारा घनजीवामृत का लड्डू पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर सुतरी बोरा या सेनेट ऊपर से ढक दे रहे हैं। इसे हम इसी स्थिति में 2 दिनों के लिए छोड़ देते हैं ताकि इसमें सूक्ष्म जीवाणु जो हैं वो अच्छे से फैल सके। यह घनजीवामृत का लड्डू 2 दिन के बाद प्रयोग करने के लिए तैयार हो गया है। घनजीवामृत एक बहुत ही चमत्कारी जीवाणु युक्त खाद है। घनजीवामृत एक प्रकार का जीवामृत ही माना जाता है। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में घनजीवामृत का विशेष महत्व है। इसका प्रयोग करके किसान आसानी से फसलों की अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह भरपूर मात्रा में हमारे फसलों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। घनजीवामृत में अनगिनत मात्रा में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो कि हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाने एवं बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी हैं। ये सूक्ष्म जीवाणु किसान भाइयों बहनों के लिए मित्र की भांति काम करते हैं। हमारे खेत में जितना ज़्यादा संख्या में लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं उतने ही ज़्यादा हमारे खेत की मिट्टी उपजाऊ रहता है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि कृपया करके अपने खेत में घनजीवामृत का प्रयोग अवश्य ही करें। अगर किसी भी कारणवश घनजीवामृत का प्रयोग आप लोग ज़्यादा मात्रा में नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने खाने के लिए अलग से सब्जी एवं फल अवश्य ही लगाइए और घनजीवामृत का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आप लोग जो भी फल एवं सब्जी मार्केट से खरीदकर घर लाते हैं एवं पूरे फैमिली के साथ मिलकर बहुत ही चाव से खाते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रासायनिक खादों एवं रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर समय रहते हम लोगों को यह समझ में नहीं आया तो आने वाले दिन में हमारे शरीर में तरह तरह के बीमारी प्रवेश कर जाएंगी। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आप लोगों से और भी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।